बहुत गर्म रह रहा है यार। आप ज्वाइन हो जाओ, या इनमें से किसी को बोल दो ज्वाइन हो जाएंगे। यार बेटा जो आपको लिंक आया है ना, देखो जिसके पास भी सिस्को है, तो लिंक पे क्लिक करके म्यूट करके ज्वाइन कर, मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोई एक, सब नहीं चाहिए, कोई भी एक चाहिए। अब एक मतलब फोन कर, नहीं तो सब इंतजार करेंगे दूसरे। आदित्य, अच्छा अच्छा, नहीं है अभी, ठीक है बस चलेगा बेटा, कोई एक ही चाहिए। डाउनलोड करना पड़ेगा बेटा प्लीज। अब रहने दो, अब घर पे कर लेना। अब यहाँ देखिएगा, लास्ट टाइम पे क्या टॉपिक पढ़ाया था, ऑपरेटर बताया था ना, बहुत सारे ऑपरेटर्स देखे थे हमने। क्या क्या ऑपरेटर्स थे हमारे पास? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर ना, जो बिट्स में प्रोसेस होते हैं वो बिट वाइज ऑपरेटर, और स्पेशल ऑपरेटर्स बताया था। स्पेशल ऑपरेटर्स में क्या था? कॉमा, साइज ऑफ, और टर्नरी। तो आपको बताया था सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो बाइट में प्रोसेस होते हैं, सिर्फ बिट वाइज को छोड़ के। बिट वाइज ऑपरेटर बिट में प्रोसेस होते हैं। तो ये बिट बाइट में कन्वर्जन कैसे हो रहा है? तो आप जो नंबर्स देते हैं, हम जो नंबर्स देते हैं वो डेसिमल में देते हैं, तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कैसे करता होगा बाइनरी में? हमारे लिए इन फ्यूचर इनका प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। लिखिए, हेडिंग लिखिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो चार तरह के नंबर सिस्टम है आपके पास। पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। बताइए आप, सेकंड क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। और नहीं है क्या? थर्ड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ना। तो हम तो डेसिमल में लिखते हैं, तो उसको कंप्यूटर कन्वर्ट कैसे करता है बाइनरी में? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2। बेस मतलब टोटल कितने नंबर है? तो दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल का बेस कितना हो गया? 8। नाम है ऑक्टल, कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? 0 से 7 तक। 0 से 7 टोटल 8 हो गए ना, पढ़ेंगे आगे। हेक्साडेसिमल का बेस, नाम है हेक्सा, तो 16 है, 0 से 15 तक ना। तो एड्रेस को जब स्टोर करते हैं तो इन फॉर्म में स्टोर करते हैं, या तो बाइनरी, या तो ऑक्टल, या तो हेक्साडेसिमल ना। ज्यादा इसमें स्टोर होता है क्योंकि मेमोरी कम लगती। आपने पढ़ा होगा ना 16 बिट, 32 बिट, तो एड्रेस स्टोर हो रहा है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो लिखिए हेडिंग, डेसिमल से कन्वर्ट करके देखते हैं, किसमें? बाइनरी में। डेसिमल नंबर सिस्टम है, और डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो। डेसिमल टू बाइनरी। एक छोटा सा नंबर है 6, इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर लिखेंगे ना, उस नंबर के नीचे उसका बेस लिखेंगे। बेस मतलब टोटल कितने नंबर्स हो। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने नंबर होते हैं? 10।
कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9 तक। टोटल कितने नंबर है? 10। कोई भी नंबर लिखना है तो 0 से 9 से ही लिखते हो ना। तो यहाँ हर नंबर का हम क्या लिखेंगे? बेस। क्यों लिख रहे हैं? डेसिमल में नहीं लिखते थे। आज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो कोई नंबर आपने लिखा, ऐसा लिखा 100। अब ये 100 तो बाइनरी में हो सकता है, ये 100 भी लिखा हो सकता है, 110 भी लिखा हो सकता है, ये ऑक्टल भी हो सकता है, ये हेक्सा भी हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा ये कौन सा है? तो उसके नीचे हमेशा उसका क्या लिखा जाएगा? बेस। जैसे मैंने नीचे क्या लिख दिया? 2। 2 लिखा मतलब क्या हो गया? बाइनरी। 8 लिख देते तो ऑक्टल। 16 लिख देते तो पता चलेगा कि ये जो 100 है ये कैसा नंबर है? बाइनरी है। ऐसे यहाँ क्या लिखा है? 10। तो क्या पता चल रहा है कैसा है? डेसिमल। तो हर नंबर के नीचे उसका क्या लिखा जाएगा? बेस। बेस मतलब टोटल कितने नंबर्स होते हैं, तो हर नंबर के नीचे उसका बेस लिखेंगे। आपको मालूम है तो आप बताओ कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल है और किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर साइड में लिखते जाते हैं। यहाँ बाजू में रिमाइंडर्स लिखते जाइए। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हुआ? 3। रिमाइंडर कितना बचा? पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ? 3 टाइम। बचा कितना? 0। तो हर बार रिमाइंडर साइड में लिखते जाना। रिमाइंडर भी कितना बचा? 1। ये आ रहा है समझ में ना? 2 से डिवाइड करते जाना है और डिवाइड करो। अब कितने टाइम डिवाइड होगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। नंबर को 2 से डिवाइड करते जाइए, तब तक डिवाइड करते जाइए जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। नंबर को 2 से डिवाइड करते जाइए और जो रिमाइंडर्स मिलेंगे ना वो साइड में लिखते जाइए। अब नया है बस कि जो नंबर मिले हैं ना उसको नीचे से ऊपर लिखना है, अपवर्ड, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर लिखोगे तो क्या मिला? 110। तो 110, तो ये 110 क्या मिला आपको? बाइनरी। बाइनरी। तो डेसिमल में कोई नंबर था 6, डेसिमल में नंबर था 6, 110। 110 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 110। कैसे किया? 2 से डिवाइड करते जाओ, जो रिमाइंडर मिले साइड में लिखो। रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ही आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1। तो 0 1 क्या है? कैसे नंबर है? बाइनरी नंबर होते हैं ना। 0 1 कैसे नंबर है? बाइनरी। बाइनरी मतलब 2 नंबर। तो 2 कौन से? 0 और 1। वापस मैं पूछता हूँ, बाइनरी नंबर क्यों यूज कर रहे हैं अपन? 0 मतलब क्या होता है? ऑफ, और 1 मतलब ऑन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दो ही स्टेट हो सकती है, या तो सिग्नल ऑन होंगे या तो ऑफ। तो 0 किसको बता रहा है? ऑफ सिग्नल को। 1 किसको बता रहा है? ऑन सिग्नल। लिखिएगा। तो डेसिमल में दिया हुआ है और हमने उसको किस में कन्वर्ट किया? बाइनरी। तो नंबर को किससे डिवाइड करना है आपको? 2 से। 2 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर्स मिलता जाए उसको साइड में लिखते जाइए। जब तब तक डिवाइड करना है जब तक 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 हो गया तो अब इसको नीचे से ऊपर लिखना है। नेक्स्ट नंबर है 65 करके जो फर्स्ट डे से आ रहे हैं ना, मैंने पढ़ाया था 65 किसकी आज की वैल्यू होती है? आज की वैल्यू पढ़ाया था ना। कीबोर्ड में जो आप लेटर लिखते हो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ए का क्या मतलब होता है? 0 का क्या मतलब होता है? स्मॉल ए का क्या मतलब होता है? तो ए का, कैपिटल ए का क्या मतलब होता है? 65। बताया था कैपिटल ए का नंबर कितना होता है? 65। और जेड का 4 ही दिन हुआ पढ़े हुए। 90। 65 से 90 के बीच में कैसे लेटर है? कैपिटल लेटर है। ऐसे ही स्मॉल ए का नंबर कितना होता है? 97। स्मॉल जेड का नंबर 122। जीरो का नंबर 48 और 9 का नंबर 57। तो 65 को कन्वर्ट करके दिखाओ। 65, 65
65 को बदलो, 65 65 को कन्वर्ट करो 65 कितना आएगा? करो बेटा, 2 से डिवाइड करो। 65 नंबर कितना अपने पास? 65 2 से डिवाइड कर, कितना आया? कितनी बार बना है? 2 बार बना है। बाकी बार क्या आया? तो ये 10 है, आपने इक्विवेलेंट निकाला इसका 1, बताते आना कितने जीरो है? 5। ये आया? आया? कितने बिट लगे? बिट पढ़ो, ये बिट होता ना, ये बिट होता ना, कितने बिट लगे? 7। कितने बिट लगे? 7। ये नंबर ऑफ बिट गिने 1 2 3 4, अगर ये काउंट करो तो टोटल कितने बिट यूज हो रहे हैं? 7। नहीं, 0 1 को क्या बोलते हैं हम? बिट बोलते हैं ना। तो कितने बिट्स यूज हो रहे हैं? 7। 65 अगर मेमोरी में स्टोर करना है तो कितने बिट यूज होंगे? 7। 7 होंगे। मैक्सिमम 8 बिट लगते हैं, 8 बिट को क्या कहते हैं हम? 1 बाइट। तो आपको बोला था कीबोर्ड में चाहे सबसे छोटा डेटा हो चाहे सबसे बड़ा डेटा हो, सबके लिए मेमोरी कितने लगती है? 1 बाइट। 1 बाइट मतलब कितने बिट? सबसे बड़ा नंबर कितना बनता है? 127। 127 को कन्वर्ट करो, फिर मैं भी शॉर्टकट भी सिखाता हूँ आपको। अभी जरा लॉन्ग वाला जाने दो ताकि आपसे बन जाए। ये फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे 2 से डिवाइड करने के ना। हम दूसरा तरीका देख लेंगे, शॉर्टकट देखेंगे। वन 127, तो 127 को कन्वर्ट करना है। सबसे बड़ा नंबर 127 ही है ना। एक कितने बनाए? कितने बिट यूज हुए? 7। 7 बार 111 आया, बनता है ना। 2 से डिवाइड करना है। हाँ, आज डिवाइड करना नहीं भूलोगे कम से कम, 2 से तो डिवाइड कर ही लोगे। आया ये? अब विंडोज मिलता जाए वो साइड में लिखिए और नीचे से ऊपर लिख लीजिए, आ जाएगा। अब अपोजिट करना है। अपोजिट क्या करना है? अगर आपको बाइनरी दिया हुआ है, बाइनरी दिया है और आप उसको डेसिमल में बदलना चाहते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, तो सेम जो पहले लिखा था ना उसी को कन्वर्ट करके बताता हूँ। 6 का आंसर क्या आया था? 110 आया था ना। तो 110 को कन्वर्ट करके देखते हैं, ये बाइनरी है। 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 2 से जब भी अपोजिट होगा तो यही होगा ना। डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड है, प्लस का अपोजिट
माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस है। आपसे पूछा था ना, कैंपस में पूछा था, 2 नंबर ऐड करना है पर ऐड का यूज नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में आया? 2 नंबर ऐड करना है, a प्लस बी ऐड करके बताओ, पर किसका यूज नहीं करना है? प्लस का यूज। ये कैंपस में इस्तेमाल नहीं करना है, प्लस का इस्तेमाल नहीं करना है, तो कैसे करेंगे? 2 बार माइनस लिख दो, प्लस बन गया ना। तो ये आया था कैंपस में, ऐसा ए नहीं किया अपन ने प्लस का इस्तेमाल। तुमको लग रहा है इतना आसान है, कैंपस के दिन नहीं बनेगा, आज ही बनेगा वो, है? तो वो दूसरी बात हो गई। अब यहाँ आते हैं, तो क्या करना है देखो, आपको क्या करना है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस है, ये कौन हो गया 100 है, तो हर प्लेस पे 2 की पावर लगाते जाना है। तो जैसे 100, ये 110 था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये यूनिट प्लेस है पहला 0, इसमें 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई करिए 0 से। यूनिट प्लेस है, 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस नेक्स्ट डेटा मिला 1, 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई करनी है 1 से, फिर नेक्स्ट डेटा मिला 2 की पावर 2, तो हर बार क्या कर, फिर 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 से, प्लस 2 की पावर 1 हो गया 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो 2 प्लस 4 कितना आंसर आ गया 6 आ गया। ऐड करते जाओ ना। तो 110 था, 110 दिया हुआ था, आपने इसको बाइनरी में, बाइनरी था, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना बन गया ये 6। 6 आया, 6 कैसा नंबर है डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी दिया हुआ है और हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक एक प्लेस लेते जाइए और 2 की पावर लगाते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसका आंसर बताइए क्या आएगा? ये डेटा, पहला नंबर है 1010, सेकेंड नंबर ये बाइनरी है, बाइनरी से आपको कन्वर्ट करना है 1010, करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। दूसरा फर्स्ट नंबर है 1010, सेकेंड नंबर ऐसा 11, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, चलता रहेगा। कितना है 10? नहीं, अभी देखते हैं सही है कि नहीं। तो देखो अब इसका शॉर्टकट भी है। आप क्या करो, एक नंबर याद रखो, शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, ये नंबर याद रख लीजिए 1248।
8421 करके नंबर याद रख लीजिए। ये कुछ और नहीं है, 2 की पावर ही लिखा हुआ। 2 की पावर बताते जाना, 2 की पावर 0 मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये नंबर याद रखो ना, हमेशा नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अगर आपसे पूछते हैं, एक तरीका वो है जो अभी आपने डिटेल किया, दूसरा तरीका है जब भी आपसे बोलते हैं कि ये बाइनरी है और आपसे बोल रहे हैं डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आपको ये नंबर दिया था, आप तुरंत चेक कर सकते हो, इसके ऊपर ये नंबर लिख लो ऐसा 1 2 4 और क्या लिख दिया 8, ऐसा ऊपर ये नंबर लिख जाए, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। जो 1 वाले हैं उनको सॉल्व कर दो, तो 8 इंटू 1 कितना हो गया 8। आ रहा है, समझ में आ रहा है, 8 इंटू 1 8, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 4 इंटू 0 4 ही आया, 2 इंटू 1 2, 8 प्लस 2 कितना आ गया, ये तुरंत हो जाएगा, आपको उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं, ये शॉर्टकट है। सेकंड वाला क्वेश्चन करो, लिखो पहले कॉपी में। ये फट से हो जाएगा। तो जब भी आपको बाइनरी दिया है नंबर के बेसिस पे, आप इसको सॉल्व कर सकते। 110 110 111 इतना था। तो इसको अगर सॉल्व करना है, आप बताते जाना मुझे, पहला नंबर क्या हो गया 1 2 4 8 डबल ना 16 32, फिर ये तो याद रखने के लिए, बाकी बढ़ते जाएंगे। अब जो 1 के हैं वो सॉल्व कर दो, तो ये आया 64 प्लस 32 8 4 और 1, 64 32 8 4 और 1, सॉल्व कर लो, कितना है पक्का, 109। तो ये शॉर्टकट मेथड है, वही है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ जल्दी सॉल्व करना है तो ये तरीका। अब यहां देखिए, सुनना ध्यान से, डेसिमल में, डेसिमल नंबर में कोई नंबर इवन है कि ऑड है कैसे बताते हो डेसिमल में, अगर वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो गया तो कैसा नंबर है वो इवन, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो कैसा होता है ऑड। अब यही बात आपको बाइनरी में बतानी है, लेकिन सॉल्व नहीं करना है। डेसिमल में तो सॉल्व करते हो ना, कैसे सॉल्व करते हो, किससे डिवाइड करते हो 2 से, बाइनरी में बिना सॉल्व किए बताना है तुमको। जैसे ये नंबर लिखा है, तो ये नंबर कैसा आया ऑड है ना, पिछला वाला नंबर कैसा था इवन, तो कैसे बताएंगे कोई नंबर इवन है कि ऑड है। हाँ, क्या करना है, जैसे ये लिखा था 1010 लिखा था, तो आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट। अगर कोई आपसे इवन ऑड पूछते हैं ना, तो आप तुरंत बता सकते हो, अगर लास्ट वाला डिजिट आपका 0 है तो कंफर्म है कि वो नंबर कैसा होगा इवन हो, और अगर लास्ट वाला डिजिट 1 है, जैसे देखो लास्ट वाला डिजिट क्या था इसका 1 है, तो वो नंबर कैसा होगा ऑड। आपने इसका आंसर दिया 109, मान लो आप इसका आंसर देते 1010, तो मैं बिना देखे बोल देता कि गलत है। आपने इसका आंसर दिया था 110, कैसा आंसर दिया आपने, कैसा 110 कैसा आंसर है, तो मेरे को कंफर्म पता है कि इवन तो नहीं है, क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन इतना तो कंफर्म पता है कि वो कैसा नहीं है इवन नहीं है, क्योंकि लास्ट में 1 लिखा है, मतलब कैसा आएगा ऑड में क्या आएगा वो निकालना पड़ेगा ना। तो आप कोई भी बाइनरी नंबर को देख के बता सकते हो, लिखना कॉपी में, देख के बता सकते हो कि वो नंबर इवन है कि ऑड है।
तो किसी नंबर को देख के बताया जा सकता है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। लास्ट वाले डिजिट को देखना है, लास्ट वाला डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर इवन होगा, लास्ट वाला डिजिट अगर 1 है तो नंबर कैसा होगा, वो ऑड होगा। लिखा था। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल की भी शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। अभी डेसिमल में क्या होता है, किससे डिवाइड करना पड़ता है आपको, 2 से। ये तो छोटा सा नंबर था 128, 128 को सॉल्व करने के लिए कितने बिट लग गए, 7, 7 बार डिवाइड करना पड़ा आपको। और बड़ा नंबर होता तो और बड़ा डिवाइड होता रहता है, तो उसका भी शॉर्टकट हम निकाल सकते हैं ना। जैसे डेसिमल में कोई नंबर दिया है 30, छोटा ले लेते हैं, 15 है, 15 नंबर है डेसिमल में, आपको कन्वर्ट करना है किसको, इसमें बाइनरी में। ये नंबर आपको निकाल कर बताना है बाइनरी में। तो एक तो तरीका है किससे डिवाइड करते जाओ, 2 से। दूसरा शॉर्टकट क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया ना 1 2 4 वाला, वही तरीका यहाँ भी लगा लो। देखो ऐसा लिख लो 1 2 4 और क्या लिख दिया हमने, 8। 8 के बाद अगला नंबर क्या बनेगा, 16। नंबर कितना है, मतलब इससे तो छोटा ही होगा, 16 तक तो जाएगा नहीं। अब आप ये आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, जो नंबर चाहिए ना ऐसे लिखते जाओ, डबल करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक इससे छोटा चाहिए। तो आप 16 पे जाओगे नहीं, 15 तक, 8 तक है। अब क्या करो, इनको ऐड करके कॉम्बिनेशन में क्या बना लो, 15। कैसे बनेगा, मैं छोटा कर देता हूं, चलो 15 नहीं लेते हैं अभी, थोड़ा छोटा कर देता हूं। मान लो ये है 13, तो 13 कैसे आएगा, बताओ इनमें से किस किस को जोड़े तो 13 आएगा। सबसे बड़ा कौन है, 8, तो सबसे बड़े से लेना शुरू करना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 8, फिर 4 और फिर 1, 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 13। ऐसे करना है आप, सबसे बड़ा नंबर से शुरू करो। तो सबसे बड़ा हो गया 8, फिर उससे छोटा देखो क्या लेना है, फिर उस, तो क्या करना है देखो, जो जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ना उधर 1 लिख देंगे, 1, यहाँ भी क्या लिख दिया 1, 2 नहीं लिया तो 2 पे क्या लिख दिया 0, और क्या लिख दिया 13 का आंसर क्या आया 1 1 0 1। कैसे आया, समझ में आ रहा है, क्या किया अपन ने, 8 प्लस 4 प्लस 1। एग्जाम्पल करते हैं अभी, आप ऐसे सॉल्व करके बताना। थर्टी फाइव ऐसे निकाल के बताइए, 35 है, 35 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करें, नंबर को ऐसे डबल करके लिखते जाएं और देखिए किन किन के कॉम्बिनेशन से आंसर आता है। तो जिस जिस के कॉम्बिनेशन से आंसर आता है उधर 1 लिख दो, जो नहीं सेलेक्ट करोगे वहां क्या लिख दो आप, 0। वो आंसर 35 का बताना है आपको, 35 का क्या आंसर आएगा। 35 क्या कर रहे हो आप, देखो ऐसा लिखोगे 1 2 4 बोलो, 8 16 और 32, बस यहीं तक जाना है। तो 32 तो लेना ही है, कंफर्म है। तो पहला ले लिया 32, तो 32 तो आ गया अपने पास। अब 32 में और कितना जोड़ें कि 35 आ जाएगा, 3 जोड़ना है। तो 3 कैसे आएगा, 2 और 1, तो 2 वाले पे 1 लिख दिया, ऐसा 2 प्लस 1। तो जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वहां वहां 1 लिख दो, और बाकी जगह क्या आ जाएगा, 0। आ गया, 2 मिनट में खत्म हो गया। तो एक बड़ा सा नंबर दूं मैं आपको, इंटीजर की रेंज क्या होती है बताओ, सिखाया था आपको, इंटीजर का सबसे बड़ा नंबर क्या रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, 32,767 इतना रख सकते हैं। बनाओ, इसको बनाओ, कितने बिट लगेंगे ये चेक करना अपन को, इसको बनाने के लिए कितने बिट लगेंगे, इस नंबर को बनाने के लिए कितने बिट लगेंगे वो चेक करना है।
जैसे 65 था तो 65 के लिए कितने बिट लगे थे? 7। वैसे इसके लिए कितने 101 आएंगे वो चेक कर करो, सॉल्व करो ना। आज मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाओगे आप कैसे करें। लेफ्ट से लिखना शुरू करो, छोटा छोटा लिखना। 1 2 4 8 16। 2 से डिवाइड करते तो कितना टाइम लग गया होगा? उससे तो कम ही लगेगा ना। जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं लगेगा। 32,767। इसको कन्वर्ट करके दिखाना है बाइनरी में कितना होता है। सिक्सटी फोर का डबल कितना होता है? 128। 128 का डबल 256। 256 का डबल 512 ना। हाँ, फिर 1024। नहीं बेटा 20 नहीं लगेगा। बिट मतलब एक एक 101 कितने होंगे? 15 आएंगे बस, क्योंकि इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है। 2 बाइट मतलब 16 बिट, मैक्सिमम 16 है। पंद्रह बार लिखना पड़ेगा ऐसे। ये कितने हो गए अभी? फिफ्टीन ना। 1024 का डबल कितना होता है? हाँ 2048। मैं ऊपर लिख रहा हूं 2048। फिर इसका डबल 4096। हाँ सही है। फिर 8192। फिर 16384। फिर अब 32 आ जाएगा। कितना? इसका डबल नहीं है, बस इतना ही है, हो गए 15। ये रेंज से बड़ा हो गया ना। तो सारे क्या आ गए आपके? सारे क्या है? इन सबको आप ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा? कितना? 32,767। तो कितना आया? 1111। कितने बिट हैं? 50। 15 बार 1 लिखेंगे। आ रहा है ये? कैसे लिख दिया अपने आप को? करना है, सॉल्व करना है। मैथ्स फटाफट बननी चाहिए, इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग वाले से मैथ्स नहीं बनेगी तो फिर क्या बनेगी? और जिनसे नहीं है इंजीनियर, जो कॉमर्स के हैं या कोई और है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो सब है ना। हम तो साइंस के हैं, कोई भी हो 10th तक तो सबने पढ़ा है ना। तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो बनता है। अब मैं कुछ और बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की चीज है। कोई भी चीज स्टोर कैसे होती है मेमोरी के अंदर, ये तो पढ़ लिया अपन ने। देखो ये कितना लग रहा है, कितने बिट लग रहे हैं? 15। जबकि 2 बाइट का मतलब कितना होता है? क्या एक और होना था ना। तो पहला बिट जो होता है ना वो साइन के लिए रिजर्व होता है हमेशा। जो पहला बिट होता है वो साइन के लिए रिजर्व होता है। उसमें प्लस या माइनस स्टोर होता है और बाकी सारे यूज होते हैं ना। सुनना ध्यान से, ये तो पढ़ लिया अपन ने। अब कोई भी डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हटा दूं मैं? जैसे आपने अभी देखा, हमारे पास नंबर है 6। 6 नंबर किस में है? डेसिमल में।
तो इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो बाइनरी में कितना बनेगा ये 1 1 0 इतना ही बनेगा। अभी सीखा ना 6 है तो बाइनरी में कितना आया 1 1 0। अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा तो हम देखते हैं कितने में स्टोर कर रहे हैं। 1 बाइट में स्टोर करके रखना है इसको कि 2 बाइट में। मान लो कितने बाइट में करके देखते हैं 1 बाइट में। ये जो डेटा है उसको मेमोरी के अंदर कितने में स्टोर करना है 1 बाइट में ना। तो 1 बाइट मतलब कितने बिट, कितने बिट 8 बिट। आपको बताया था ना कीबोर्ड का कोई भी नंबर जो है वो कितने में स्टोर होता है 1 बाइट। बोला था ना 1 बाइट में, 1 बाइट मतलब कितने बिट 8 बिट। 1 मिनट बेटा।